सभी एस्पिरेंट्स को मेरा नमस्कार। और आज स्वागत करना चाहूँगा काफ़ी दिनों के बाद मेरे यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज का आपने अखबार पढ़ लिया होगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेकिन मेरा मकसद हमेशा थोड़ा सा हटके होता है कि उन खबरों के अलावा आपके बीच में क्या नया दे सकें। नया कुछ नहीं होगा, आपसे ही रिलेटेड होगा कि अब जो आपका कंपटीशन है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आपने देखा भी होगा, जो एक्सपेक्टेड 40,000 के करीब था टीजीटी का रेशो, वो अब 62,000 के पास पहुंच चुका है। और अगर ये देखें कि जो आपका कंपटीशन है वो करीब 6% में आने का बढ़ चुका है। और अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो फिर तो आपको टॉप 2 या 3% में आना पड़ेगा। जैसा कि आप नेट का एग्ज़ाम देते हैं वहाँ टॉप 6% में आना पड़ता है, तो यहाँ भी कुछ वैसी कहानी हो गई है। लेकिन जैसे जैसे ये पोर्टल खुला है, आप जानते हैं कि अभी रजिस्ट्रेशन जो है दोबारा से और बढ़ने की जो है उम्मीद है। अगर टीजीटी जो टेट वाले हैं उनका एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ जाता है तो ये एक्सपेक्टेड जो है 130 140 20 के बीच में पहुंचने का रेशो एक अनुमानित हम कह सकते हैं कि 120 तक पहुंच सकता है, 130 तक पहुंच सकता है। तो फिर जो कंपटीशन है वो कहीं ना कहीं 1.5 या 2% लोगों में रहेगा। यानी कि जो ऊपर टॉप 1.5% या 2% में आएंगे वही लोग सेलेक्ट होंगे। फिर अगर यहाँ पर आकर भी अगर आप लोग ये सवाल पूछेंगे कि पेपर कब होगा, क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि आप जानते हैं टीजीटी से रिलेटेड एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है, तो उसमें करीब 1200 से ज़्यादा लोग जो है मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हर दिन कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलती रहती है। और ऐसा व्हाट्सएप चैनल कहीं पे भी नहीं है कि आपको इतना सारा मटेरियल जो है उपलब्ध होगा, क्योंकि वो कोई पेड नहीं है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं। लेकिन कई सारे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, सितंबर में होगा, अक्टूबर में होगा। मैं तो ये लेके चला हूँ कि अगर आप लोगों को जितना ज़्यादा समय मिले, 90 डेज़ मिले, 100 डेज़ मिले, आपके लिए बेटर है। एटलीस्ट आप लोगों की जो प्रिपरेशन है वो उस लेवल की होनी चाहिए कि आपको 2% में आना है। तो 2% में आने के लिए दोस्तों मैं आपको ये बोलूँगा कि अगर आप लोग अभी 8 से 12 घंटे पढ़ रहे हैं तो करीब 6 महीने का समय लेना होता है। ये मैं अपने एक व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहूँगा। हो सकता है आप लोग मेरे से कई गुना फास्ट रीडर हैं, हो सकता है आप लोगों की एक कैपेसिटी जो है वो डबल हो, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 4 मंथ का आपके पास टाइम होना चाहिए। तो ये सवालों में ना उलझिए कि पेपर कब होगा। अगर आपका एग्ज़ाम थोड़ा सा लेट भी हो जाता है, 1 महीने 2 महीने, तो इस चीज़ को पैनिक नहीं करना है काइंडली। क्योंकि अब जो वक्त है वो है आपका 12 से 10 घंटे में बदलने का। क्योंकि आपने सिलेबस देख लिया है, आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया है, आपके पास सब कुछ है। और पिछली वीडियो में जब मैंने वीडियो बनाया था तो काफ़ी सारे लोगों ने वीडियो को सराहा और मतलब काफ़ी ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया। तो उसी वीडियो के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी डाउट में हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम क्या मार्च में तो नहीं जाएगा, क्या फेब में तो नहीं जाएगा। जिस हिसाब से जिस स्ट्रेटेजी के साथ आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, भयंकर तरीके से जुटे हुए हैं कुछ एक्सपीरियंस जिन्हें व्यक्तिगत तौर पर मैं जानता हूं, तो आप लोग इस चीज़ को मान के चलो। अगर आपने अक्टूबर का स्ट्रेच लिया है या सितंबर का लिया है तो उस महीने तक अपने आप को उसी हिसाब से ले चलिए। अगर 1 महीना एक्स्ट्रा मिलता है तो उस मंथ को जो है रिवीजन में कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपकी एक स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। अगर नहीं होता है, मान के चलो ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो आपके पास तो फिर तो वक्त ही वक्त है जो आपने एक धार को तेज किया है, उस धार को और तेज करने की। और फिर मुझे ये बताओ कि आपसे कोई आगे बढ़ सकता है? 2% में आप लोग ही आएंगे जो अभी 10 से 12 घंटे अपनी स्टडी में एनग्रॉस्ड है। तो ये एक आप लोगों के साथ बात शेयर करनी थी। और दूसरा जो OTR सिस्टम है, आप जानते हैं कि पहले बार बार अप्लाई कर सकते थे, अब वन टाइम है, दोबारा उसमें कोई अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये भी आपके लिए फ़ायदे की बात है। बाकी न्यूज़ कटिंग आपके लिए मैंने डाल दी है, आप लोग देख सकते हैं। और वो पोस्ट कम्युनिटी पेज में भी आपको मिल जाएगी। लेकिन अभी का जो वक्त आप लोगों के लिए है, माय डियर फ्रेंड,
अपने सिलेबस को डिवाइड कीजिए, दिन के 3-3 घंटे में डिवाइड कीजिए। इंग्लिश ग्रामर, हिंदी व्याकरण को 3 घंटे के लिए दोनों को इकट्ठा डिवाइड कीजिए। जनरल नॉलेज को भी 3 घंटे के लिए डिवाइड कीजिए और 2 घंटे दिन के उसके लिए रिवीजन के लिए रख दो। चाहे जैसे भी आपको सूटेबल लगे, जो भी टाइम आपको सही लगे, उस हिसाब से आप प्रिपरेशन कीजिए। और फालतू के कमेंट्स में ना फंसें कि पढ़ना कैसे है, ये पढ़ा दो, वो पढ़ा दो। मेरा एक ही मानना है कि आज के दौर में आपको अगर ग्रामर पढ़ना है तो काफ़ी अच्छे यूट्यूब चैनल है। क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इन चीज़ों में सिर्फ कि अगर हाँ ऑफलाइन जैसे कहीं पे अवेलेबिलिटी होती, अगर ऐसा कुछ होता तो ज़रूर करते, फिर तो एनी टाइम। लेकिन नहीं, ऑनलाइन काम करने के लिए आपके पास बहुत सारी इक्विपमेंट्स होने चाहिए, उस लेवल का आपके पास क्वालिटी कंटेंट के बाद क्वालिटी आपके पास इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए जो आप अच्छी वीडियो बना सकें। तो वो चीज़ें हमेशा रहती है। तो आज के दौर में ग्रामर के लिए बड़े सारे यूट्यूब चैनल हैं, उनको फॉलो कीजिए प्रॉपरली, जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं। और दूसरा, जीके एक ऐसी चीज़ है जो आपको पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए जीके जूके के लिए कि हाँ जीके जनरल नॉलेज, चाहे वो आपका इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, व्हाटएवर जितने सारे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इसको यूट्यूब से टाइम वेस्ट ना करें। और यूट्यूब से जब आप मान के चलो आपको बिल्कुल खाली समय लगे, बोरिंग सा, उस टाइम देखो। और जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ सकते हो, जितने ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, चाहे एकेडमी के नोट्स हैं उन्हें रिवाइज़ करो। इससे काम नहीं चलने वाला, ये मेरा एक अपना व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि यूट्यूब आपको मान के चलो 50 क्वेश्चन 2 घंटे लगवाएगा रिवीजन करवाने में या पढ़ाने में, उस उतने में आप जो है 500 क्वेश्चन खुद पढ़ सकते हो 2 घंटे में। तो ये आपके लिए सलाह है, ये एक आपके लिए एडवाइस है। बाकी आप लोग जो है अपनी तैयारी में 4 चाँद लगा दो। देख लिया आप लोगों ने कंपटीशन जो है, अगर 1 लाख बच्चा जो है फॉर्म भर लेता है, टीजीटी वालों को अगर रिजल्ट आ जाता है इन बिटवीन, तो फिर ये होगा। फिर आप लोगों को उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि कौन आ रहे हैं, कौन भर रहे हैं, कौन जा रहे हैं। फिर आप लोग ये मत बोलिएगा जिनको अभी 3-4 महीने एडवांस मिले हैं कि सर टेट वाले आ गए, हमें ये इनको नहीं मिलना चाहिए था मौका। आप तो 4 महीने पहले से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आई होप। तो आप लोगों के पास कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। अपनी स्टडी पे फोकस करो और इधर उधर की बातों में ना फंसें ज़्यादा। जितना कंट्रोवर्सी से दूर रहोगे, यू विल बी मच बेटर। सो आज के लिए मेरी तरफ से आप सभी के लिए इतना ही। बाकी आने वाले समय के लिए अगर आप लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ो। क्योंकि आपको बहुत सारा जो है मटेरियल, चाहे वो ग्रामर से रिलेटेड हो, पॉलिटी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, करंट अफेयर, हर दिन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। बस आपकी आदत होनी चाहिए कि आप विज़िट कीजिए या नहीं कीजिए, इस चीज़ से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है और पढ़ना भी नहीं चाहिए। बाकी आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।